मैं दुआ करता हूँ मेरे बिरादर अकबर हज़रत अल्लामा मौलाना कारी शौकत रज़ा अत्तारी कादरी साहब के हक़ में कि अल्लाह पाक इनके इल्म व अमल में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। एक तवील अरसे से अल्हम्दुलिल्लाह कारी साहब इस मस्जिद की खिदमत के लिए पेश हैं और आप एक अरसे से अल्हम्दुलिल्लाह इनके पीछे तरावी पढ़ रहे हैं। अल्लाह पाक इनके इल्म व अमल में उम्र में बरकतें अता फ़रमाए और इस मस्जिद के नमाजियों को, इंतज़ामिया को, इमाम साहब को अल्लाह पाक शाद व आबाद फरमाए। मिलकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर हदिया दुरूद सलाम पेश कीजिए। कोई ज़बान खामोश न रहे। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या फिर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। महबूब दमे लाए यारो, महबूब दमे लाए, महबूब दमे लाए, महफिल नू सजाई रखना, आका दे ओण दा वेला आए। महफिल नू सजाई रखना, आका दे ओण दा वेला आए। विगड़े सारे कम बनौदा अल्लाह विगड़े सारे कम बनौदा अल्लाह सारे आदि गल बनौदा अल्लाह सारे आदि गल बनौदा अल्लाह बिगड़े सारे कम बनौदा अल्लाह सारे आदे गल बनौदा अल्लाह। बोलो अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह 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 अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह 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 अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। ओ बख्ता दे मारे ओ रब नो याद करो, ओ बख्ता दे मारे ओ रब नो याद करो, ओ बख्ता दे मारे ओ रब नो याद करो, ओ बख्ता दे मारे ओ रब नो याद करो। क्योंकि सुते होए भाग जगोंदा अल्लाह सुते होए भाग जगोंदा अल्लाह सारे आदि गल बनौदा अल्लाह सारे आदि गल बनौदा अल्लाह बिगड़े सारे कम बनौदा अल्लाह
सारे आदि गल बनोदा अल्लाह बोलो अल्लाह 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 हो अल्लाह ते वदुआ दी सूरत यारो दस दिए वदुआ दी सूरत यारो दस दिए। ने कहा कि वद्दुहा दी सूरत यारो दस दी है। कुरान पाक का 30वां सिपारा आपने पढ़ा होगा, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। इस सूरह मुबारक में अल्लाह ने मेरे नबी की तारीफ की। ज़रा कह दे सुभान अल्लाह। तवज्जो करेंगे ना इंशाअल्लाह तो मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कहें सुभान अल्लाह। आप शेर सुनेंगे खुद ही कहेंगे सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने इस आयत मुबारका के अंदर अपने महबूब की तारीफ़ की है। तो इसी बात का जिक्र शायर करता है कि वद्दुआ दी सूरत यारो दस दिए वद्दुआ दी सूरत यारो दस दिए कि सब तो पहले नात सुनादा अल्लाह सब तो पहले नात सुनादा अल्लाह सारे बोलो सारे आदि गल बनोदा ऊंची आवाज से सारे आदि गल बनोदा हाँ सारे आदि गल बनोदा अल्लाह बोलो अल्लाह 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 अल्लाह। ते पत्थर दे विच कीड़ियां नू भी फिक्र नहीं 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 क्योंकि कर कर यारो रिज़्क पहुंचांदा अल्लाह कर कर यारो रिज़्क पहुंचांदा अल्लाह सारे आदि गल बनोदा हाँ सारे आदि गल बनोदा अल्लाह बोलो अल्लाह 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 ते जेड़ा दिल नल अल्लाह अल्लाह करदा तवज्जो कीजिएगा जेड़ा दिल नल अल्लाह अल्लाह करदा है जेड़ा दिल नल अल्लाह अल्लाह करदा है जेड़ा दिल नल अल्लाह अल्लाह करदा है की हुंदा है जेड़ा दिल नल अल्लाह अल्लाह करदा है की हुंदा है ओनू अपना हरम विखांदा अल्लाह ओनू अपना हरम विखांदा अल्लाह सारे आदि गल बनोदा अल्लाह सारे आदि गल बनोदा अल्लाह बिगड़े सारे कम बनोदा अल्लाह सारे आदि गल बनोदा अल्लाह सारे आदि गल बनोदा अल्लाह कहते सुभान अल्लाह। एक और बड़ा प्यारा मशहूर ज़माना कलाम है पेश करने की सादत हासिल करूँगा। इसी ज़ौक़ का मुज़ाहरा करना है और मिलकर पढ़ना है इंशाअल्लाह। बाज़ौक़ एक माहौल बनेगा और हम में से किसी का पढ़ना अगर अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया हुजूर की बारगाह में कबूल हो गया तो इंशाअल्लाह हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। ज़रा कह दे सुभान अल्लाह।
तौहा दी शान वालिया अरशां ते जान वालिया अरशां ते जान वालिया बोलो तौहा दी शान वालिया अरशां ते जान वालिया ओ जान वालिया तौहा दी शान वालिया अरशां ते जान वालिया ते शान तेरी बल्ले बल्ले शान तेरी बल्ले बल्ले रब भी दूरूद घले रब भी दूरूद घले वैरिया दे पैर तले चादरा बिछाण वालिया चादरा बिछाण वालिया तौहा दी शान वालिया अरशां ते जान वालिया ओ जान वालिया तौहा दी शान वालिया अरशां ते जान वालिया। और मेरे नबी का जिक्र कैसा है? ऐसा जिक्र है कि 1400 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया, हर आने वाला दिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र को उरूज बख्शता है, बल्कि मेरे नबी का ज़िक्र जो है वो उरूज को उरूज बख्शता है। अल्लाह ने चूँकि कुरान पाक में फरमा दिया ना कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने आपकी खातिर आपका ज़िक्र बुलंद कर दिया। इसी बात का जिक्र शायर करते हैं कि तज़किर ने आम तेरे तज़किर ने आम तेरे होंदे सुबह शाम तेरे होंदे सुबह शाम तेरे बादशाह गुलाम तेरे मंगते आनू देण वालिया मंगते आनू देण वालिया ओ देण वालिया तौहा दी शान वालिया अरशां ते जान वालिया। और मेरे नबी का नाम कितना प्यारा है, कितना मीठा है। जब भी लफ्ज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़बान पर आता है तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने मुंह में रस घोल दिया। ज़रा आप भी एक मरतबा बुलंद आवाज़ से कहे मोहम्मद, ज़रा ऊँची आवाज़ से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी बात का जिक्र क्या कहता है शायर कि किड्डा सोना नाम तेरा किड्डा सोना नाम तेरा ऊंचाए मकाम तेरा ऊंचाए मकाम तेरा सच्चाए कलाम तेरा आयता सुनाण वालिया आयता सुनाण वालिया आयता सुनाण वालिया आयता सुनाण वालिया। और इस महफिल के सदके अल्लाह करे आपकी मेरी सबकी मदीने हाज़री हो और हम भी कहें कि दिल दी आस पूरी होई दिल दी आस पूरी होई दूर मेरी दूरी होई दूर मेरी दूरी होई हाज़री ज़बूरी होई दर ते बुलाण वालिया दर ते बुलाण वालिया दर ते बुलाण वालिया दर ते बुलाण वालिया तौहा दी शान वालिया अरशां ते जान वालिया ओ जान वालिया तौहा दी शान वालिया अरशां ते जान वालिया। मैं इजाज़त चाहूँगा, बड़ा मशहूर कलाम है, ये भी इसी ज़ौक़ और मोहब्बत के साथ मिलके पढ़िएगा। कमली वाले मोहम्मद
मोहम्मद तो सदके में जान, जिन्ने आके गरीबा दीवा पढ़ लई। कमली वाले मोहम्मद तो सदके में जान, जिन्ने आके गरीबा दीवा पढ़ लई। कमली वाले मोहम्मद तो सदके में जा, जिन्ने आके गरीबा दीबा पढ़ लई। मेरी बख्शिश वसीला मोहम्मद दाना, मेरी बख्शिश वसीला मोहम्मद दाना, जिन्ने आके गरीबा दीवा पढ़ लई। ते ओदे बाजो कोई दुनिया ते प्यारा नहीं, ओदे वर्गा कोई जग ते सहारा नहीं। ओदे बाजो कोई दुनिया ते प्यारा नहीं, ओदे वर्गा कोई जग ते सहारा नहीं। जे ना होंदे मोहम्मद ना होंदा जहां, जे ना होंदे मोहम्मद ना होंदा जहां। जिन्ने आके गरीबा दीवा पढ़ लई। कमली वाले मोहम्मद तो सदके में जा, जिन्ने आके गरीबा दी। दिलाया बदुआनो सीने कमाल होया, लाया बदुआनो सीने कमाल होया। कोई गबशी तो हजरत बिलाल होया, कोई गबशी तो हजरत बिलाल होया। आए दरते सुवाली नू कीती नहीं ना, आए दरते सुवाली ते कीती नहीं ना। जिन्ने आके गरीबा दीवा पढ़ लई। कमली वाले मोहम्मद तो सदके में जा, जिन्ने आके गरीबा दी वहाँ पढ़ लई। तिनाल उंगली इशारे तो चन तोड़े आ, गया सूरज आगा वल पीछा मोड़े आ। नाल उंगली इशारे तो चन तोड़े आ, गया सूरज आगा वल पीछा मोड़े आ। कलमा सोने मोहम्मद दा पढ़िया बोता, जिन्ने आके गरीबा दीवा पढ़ लई। कलमा सोने मोहम्मद दा पढ़िया बोता, जिन्ने आके गरीबा दीवा पढ़ लई। कमली वाले मोहम्मद तो सदके में जा, जिन्ने आके गरीबा दी। और मेरे आका की सीरत का बड़ा प्यारा दर्स। शायर कहते हैं कि वैरी पत्थर भी मारण ते हंस दे रहे, फिर भी राहे खुदा सबनू दस दे रहे। वैरी पत्थर भी मारण ते हंस दे रहे, फिर भी राहे खुदा सबनू दस दे रहे। बड़ी सिफता च पर आए सारा
कोरा जिन्ने आके गरीबा दीबा पढ़ लई बड़ी सिफता ना पर आए सारा कोरा जिन्ने आके गरीबा दीबा पढ़ लई कमली वाले मोहम्मद तो सदके में जा जिन्ने आके गरीबा दीबा पढ़ लई मेरी बख्शिश वसीला मोहम्मद दाना जिन्ने आके गरीबा दीबा पढ़ लई सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तेरा जलवा निगाहों में समा जाए तो क्या कहना हबीबी सैयदी या रसूल अल्लाह तेरा जलवा निगाहों में समा जाए तो क्या कहना तस्वुर में तेरी तस्वीर आ जाए तो क्या कहना और बड़ी शय है ख्याले गुंबदे खजरा में गुम होना पर ये दीवाना मदीने में चला जाए तो क्या कहना ये दीवाना मदीने में चला जाए तो क्या कहना मेरे अरब शरीफ दे चन वर्गा पैदा साहिब जमाल नहीं हो सकता बल्कि सारे ज़माने दे शायरां दा एडा सोहना ख्याल नहीं हो सकता ते ओदा सानी ते इस कायनात अंदर कोई माई दलाल नहीं हो सकता नासिर ओदी मिसाल ते एक पासे पैदा दूजा बिलाल नहीं हो सकता पैदा दूजा बिलाल नहीं हो सकता मोहब्बत ना पढ़ लो जरा सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। एक शेर आला हजरत का और कलाम में आला हजरत है उस पर तज़मीन लिखी है पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह ताला अलैह। इसमें 3 मिसरे होंगे पीर नसीरुद्दीन नसीर के और 2 जो होंगे मिसरे आला हज़रत कि नूरे खुदा ने क्या क्या जलवे दिखा दिए हैं खुदा ने क्या क्या जलवे दिखा दिए हैं सीने किए हैं रोशन
दिल जगमगा दिए हैं और लहरा के जुल्फे मुश्की नाफे लुटा दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुलचे खिला दिए हैं। बोलो उनकी महक ने दिल के गुलचे खिला दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं ऊंचे बसा दिए हैं। उनकी महक ने दिल के ऊंचे खिला दिए हैं। और पीर नसीरुद्दीन फरमाते हैं आंखें किसी ने मांगी जलवा किसी ने मांगा जर्रा किसी ने चाहा सहरा किसी ने मांगा और बढ़कर ही उसने पाया जितना किसी ने मांगा। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुलचे खिला दिए हैं। मिलके पढ़ लो उनकी महक ने दिल गुलचे खिला दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुलचे खिला दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं ऊंचे बसा दिए हैं। अखी सामने सूरत सोने दी कोई गैर तकाया नहीं जानदा। क्या बात, बड़ी बात। अखी सामने सूरत सोने दी कोई गैर तकाया नहीं जानदा। अखी सामने सूरत सोने दी कोई गैर तकाया नहीं जाता। सोने बाज इस दिल दे तख्त उते कोई होर बिठाया नहीं जाता। सोने बाज जिस दिल दे तख्त उते कोई होर बिठाया नहीं। आज इस दिल दे तख्त उते कोई होर बिठाया। अच्छा, सुलह हुदैबिया हो रही है, उलमा मौजूद हैं। सुलह हुदैबिया हो रही है, शराइत लिखी जा रही हैं। मुसलमानों की तरफ से हुजूर ने अली को भेजा। मौला अली लिख रहे हैं शर्तें। शराइत नामा लिखा गया। जब काफिरों को दिखाया तो उन्होंने कहा कि एक लाइन, बाकी तो सब ठीक है, ये मिटा दो, ये लाइन तो ख़त्म करो जो असी मुहम्मद नू रसूल मनते ही नहीं। ये मुहम्मद रसूल अल्लाह जो लिखा है इनू मिटाओ, मुहम्मद रसूलुल्लाह मिटाओ। मौला अली ने आखिया कि ये जो लिख देता है ये तो नहीं मिटता, जो लिख देता है ये नहीं मिटता। बहस शुरू हुई।
सरकार दे कन्ना तक जो शोर पहुँचे, सरकार ने साहबा ने पूछा की रौला है। साहबा अर्ज करते यार रसूल अल्लाह, अली कहता है कि तुहाडा नाम नहीं मिटाना, वो कहते ने मिटा दियो। अली नूं बुलाया गया, हुजूर ने फरमाया मौला अली जो इतराज़ है तो मिटा दे, तू मुहम्मद बिन अब्दुल्ला लिख दे। मौला अली ने फरमाया ए या रसूल अल्लाह तुहाडा इख्तियार है, तुसी चाहो तो मिटा दो, मैं नहीं मिटा सकता। हुण इस वाक़े नूं तुसी अपने मंजर नूं अपने ज़हन च रखना है तो शेर सुनना है। नबी पाक फरमाया अली ताई एतराज जो है मेरा नाम मिटा। अली आखिया आप मिटा छोड़ो, मैं तो नाम मिटाया नहीं जांदा। अली आखिया आप मिटा छोड़ो, मैं तो नाम मिटाया नहीं जांदा। कि सामने सूरत सोने दी कोई गैर तकाया। मेराज दी रात है, हुजूर वास्ते सारे जलवे अयान ने, पर्दे सारे उठ गए ने, हुजूर रब दा दीदार कर रहे हैं। हुजूर ने पूछया मालिक मेरे वास्ते सारे पर्दे हटा दिते हैं। मूसा ने भी किया सी रब्बी आरी नहीं ते उन्होंने कहता लन तरानी, मेरे वास्ते कोई पर्दा ही नहीं। उन खालिक की फरमा रहे है, जवाब सुनो शेर दी सूरज। ओ कलीम सी तू ए हबीब मेरा, ओ आंदा सी तेनू सदिया। ओ कलीम सी तू ए हबीब मेरा, ओ आंदा सी तेनू सदिया। जेड़ा रूप लुकाया मूसा तो तैथों यार लुकाया नहीं जांदा। जेड़ा रूप लुकाया मूसा तो तैथों यार लुकाया नहीं जांदा। वो बैठे हो राखो सुभान अल्लाह। न जन्नत की गलियों में देखा, मजाजो मोहम्मद की तलियों में देखा। न जन्नत की गलियों में देखा, छोटे होते ये शेर सुनते थे हम। न जन्नत की गलियों में देखा, मजाजो मोहम्मद की तलियों में देखा। जिबरील तो पूछया मैं हाकिम, क्यों ओदियां तलियां चुमिया सर। और अगर समझ आएगी तो शुरू तो लेके आखिर तक हर बंदा सुभान अल्लाह कहेगा। जिबरील तो पूछया मैं हाकिम, क्यों ओदियां तलियां चुमिया स। अगों बोलिया मार के सद झलिया, महबूब जगाया नहीं जांदा। अगों बोलिया मार के सद झलिया, महबूब जगाया नहीं जांदा। यकी सामने सूरत सोने दी कोई गैर तकाया नहीं जांदा। सोने बा जिस दिल दे तख्त उते कोई होर बिठाया नहीं जांदा। दिल सोने नल ला बैठा वां, दिल सोने नल ला खावा, दिल सोने नल ला वां, दिल सोने नल ला। दिल सोने नल ला बैठ
बैठावा दिल सोने नल ला बैठावा अपनी बात बना बैठावा अपनी बात बना बैठावा दिल सोने नल ला बैठावा दिल सोने नल ला बैठावा दिल सोने आवेगा ओ शाना वाला आवेगा ओ शाना वाला आवेगा ओ शाना वाला मैं ते महफिल नात सजा बैठावा महफिल नात सजा बैठावा दिल सोने नल ला बैठावा दिल सोने नल ला सैयदा पाक ने टुक्कर पाया सैयदा पाक ने टुक्कर पाया सैयदा पाक ने लंगर दिता मैं ते अपनी नस्ल रजा बैठावा अपनी नस्ल रजा बैठावा दिल सोने नल ला बैठावा दिल सोने नल ला बैठावा अपनी बात बना बैठावा दिल सोने नल ला बैठावा दिल सोने साजिद थे इमाम शबीर साहब कर सकते बच्चे खामोश हो गए बैठे नहीं सल्लू अलल हबीब दिल सोने नल ला बैठा दिल सोने नल ला बैठावा अपनी बात बना बैठावा दिल सोने नल ला ते माड़ियां नू गले नल लाउंदे माड़ियां नू ओ गल नल लाउंदे वेखो मैं गवा बैठावा वेखो मैं गवा बैठावा दिल सोने नल ला बैठावा
बार बना बैठावा दिल सोने ते जी करदा मदीने दे आसाइयां मदीने दियां होण गलियां जी करदा मदीने दे आसाइयां मदीने दियां होण गलियां जी करदा मदीने दे आसाइयां। कबूलियत की रात है और मेरा आखिरी कलाम है, एक शेर ही मैंने पढ़ना है। मेरा दिल कर रहा है कि मिल के मांग लेते हैं, पता नहीं किसके सदके आज कबूल हो जाए और हमारी भी हाज़िरी हो जाए। जी करदा मदीने दे आसाइयां मदीने दियां होण गलियां जी करदा मदीने मदीने दिया वो मदीना जो कौनैन का ताज है जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है जी करदा मदीने दे आसाइयां मदीने दिया होण गलियां का सफड़ के करा मैं गदाइयां मदीने दिया होण गलियां कम करा नाल में शौका गलियां हंजुआ नाल तरोका करा पलकां दे नाल सफाइयां मदीने दिया होण गलियां जी करदा मदीने दे आसाइयां मदीने दिया होण गलियां कासा पढ़ के करा मैं गदाइयां मदीने दिया होण गलियां। आपने देखा है कि कारी अहमद रज़ा साहब की नात के दौरान हमारे उस्ताद गिरामी उस्ताद मुकर्रम हज़रत मौलाना कारी शाहिद महमूद बुखारी दामद बरकातुहू आलिया तशरीफ आए। मैं इसके बाद करता हूँ, एक दो बातें आप लोगों से कहनी है। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी ज़ियारत कर रहे हैं, इसी मजलिस के अंदर जिस आलिम दीन की आप ज़ियारत कर रहे हैं, ये पौधे कारी साहब के अपने हाथों के लगाए हुए हैं, जिसको आप दुनिया सुन रही है। इससे पहले हमारे बड़े मुल्तान के बड़े मारूफ नात खान, जिन्होंने अभी कारी अहमद रज़ा साहब से पहले नात पढ़ी, कारी मोहम्मद नवाज कादी, ये भी कारी साहब के शागिर्द है। जिस आलिम की आप ज़ियारत कर रहे हैं, ये भी कारी साहब के शागिर्द है, और जिस फकीर को आप देख रहे हैं, ये भी कारी साहब के शागिर्द है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये उस्ताद गिरामी के अपने हाथों के लगाए पौधे हैं। और एक आपको एक अजीब बात बताऊं, अल्लाह ताला ने कारी साहब की तदरीस में इतनी बरकत दी है। इस टाइम यहाँ इस मजलिस के अंदर कारी साहब के पड़पोते शागिर्द भी बैठे हैं। पोते शागिर्द तो देखे है ना, पड़पोते शागिर्द भी बैठे हैं। मतलब एक मिसाल है, मैं यहाँ मौजूद हूँ तो मैं कारी साहब के शागिर्द हूँ। मेरे शागिर्द हमारे कारी असगर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे शागिर्द हैं। उनके शागिर्द हैं यहाँ रुबैब भाई, जिन्होंने इस बार मुसल्ला सिखाया। आपने देखा कि बाद मरतबा अल्लाह तबारक व तआला लोगों की तदरीस में, तरबियत में इतनी बरकत देता है कि कारी साहब यहाँ बैठे बैठे अपनी इल्मी पड़पोती औलाद को मुलाजा फरमा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह
आपकी शफ़क़तें, आपका करम कि आपने वक्त दिया और आप तशरीफ़ लाए। अब मैं चाहूँगा कि कारी साहब अपनी मौजूदगी में बैठकर वो पौधे जो आज से 20-24 साल पहले लगाए थे, अब कारी साहब अल्लामा ग़ुलाम शबीर साहब का खिताब भी सुने और कारी साहब से दुआएं भी लेंगे इंशाअल्लाह। और देखें कि जो पौधा 24 साल पहले लगाया था वो पौधा कितना बड़ा हो गया है और दुनिया सुनती है। आपके सामने जो आलिम दीन बैठे हैं, हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है कि हम जिसको सादा समझते हैं तो समझते हैं कि शायद ये सादा ही है। जब आप दुनिया को जाकर पूछेंगे ना तो वो सादा अपनी फजा कथा में है, वो इल्म में सादा आदमी नहीं है। ये हीरा जिस वक्त उलमा के माबैन बोलता है ना तो काफी कलम लेकर लोग लिखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हम अल्लाह का शर्फ समझते हैं कि इनकी तरबियत उस्ताद गिरामी से हुई और ये आलिम दीन हमारे इस मोहल्ले में रहता है। तो मैं बिला तबहीद और बगैर किसी देर किए मैं दावत खिताब पेश कर रहा हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम शबीर कादरी साहब को कि वो अपने खिताब से मुनव्वर फरमाए। आप एक नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम वक़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बाबा से बुलंद दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लम। दिल ने बड़ी दानाई की, दिल ने बड़ी दानाई की, तेरा दामन थाम लिया है। दिल ने बड़ी दानाई की, तेरा दामन थाम लिया है। सच तो ये है कौनैन में आका, तेरे सिवा रखा ही क्या है। मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल। आज की ये पुरवकार महफिल बसिलसिला ख़त्म कुरान पाक सजाई गई है कि जिसमें हर साल की तरह हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद शौकत रज़ा साहब ने तरावीह में कुरान पाक सुनाया। आप लोगों ने सुना। दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इनका पढ़ना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और साथ ही साथ मैं मशकूर भी हूँ जनाब हज़रत अल्लामा साहब का और मोहतरम हाजी शबीर साहब का, दीगर मुंतज़िमीन मस्जिद का, कि जो मुझे हर साल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदहो सराई का मौका फराहम करते हैं। और आज मेरे लिए सआदत की बात भी है कि एक मरतबा फिर मुझे अपने उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना कारी शाहिद महमूद बुखारी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया के सामने बयान करने की सआदत हासिल हो रही है। लेकिन उस्ताद का जो मकाम व मर्तबा है वो भी मेरे मलहूज़ ख़ातिर है।
और उस शागिर्द कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए और दुनिया उसे कितना ही मोतबर, मुअज़्ज़ज़, मोहतरम ही ना समझे, लेकिन शागिर्द को पता होता है कि मैंने किसी के सामने दो जानों बैठ के अलिफ बा से शुरू किया है। तो हमें अपना पता है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे उस्ताद मोहतरम के इल्म में, रिज़्क़ में, ईमान में, सेहत में बरकतें अता फरमाए। और जिस मोहब्बत के साथ हज़रत अल्लामा साहब ने मुझे दावत दी है, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक मुझे वैसा बना दे और हज़रत अल्लामा साहब के इल्म में, उम्र में, सेहत में बरकतें अता फरमाए। मैंने आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आया का हिस्सा पढ़ने की सादत हासिल की। इस आयत का पहले तो हम तर्जुमा सुनेंगे, तर्जुमे के साथ थोड़ा सा मफहूम होगा और फिर उसके बाद इसकी थोड़ी सी हम तशरीह करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद फुरकान हमीद में अपने महबूब पैगंबर हज़रत सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत बयान करते हुए फरमाता है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। अच्छा, एक बात मैं ज़रा अर्ज़ कर दूँ कि माशाअल्लाह नात खानों ने बड़ी प्यारी नातें पढ़ी। कारी अहमद रज़ा साहब ने, कारी नवाज साहब ने और भी दोस्तों अहबाब ने पढ़ी होंगी। आज आप थोड़ा नाराज लग रहे हैं। ज़िक्रुल्लाह करते रहें और इसी से आप जिक्र करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला का ही जिक्र करने की नीयत से, हौसला अफजाई के लिए नहीं। ये है कि जिक्र करने से हमें पता चलता रहेगा कि आपको बात समझ में आ रही है। तो फरमाया कि लक़द जाअकुम रसूलुन, तहकीक तुम्हारे पास ऐसा रसूल आया है, मिन अनफुसिकुम, जो तुम ही में से है। तहकीक ऐसा रसूल आया है, मिन अनफुसिकुम, जो तुम ही में से है, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, मुसीबतों में तुम पड़ते हो, दिल उसका गमगीन होता है। गिरफ्तारे बला तुम होते हो, दुआओं के लिए हाथ मेरा हबीब उठाता है। परेशानियों में तुम उलझते हो, तुम्हारे लिए गिड़गिड़ा कर दुआएं मेरे हुजूर मेरा हबीब मांगता है। ऐसा रसूल, ऐसा अजीमुशान रसूल आया है। और मिन अनफुसिकुम, इस पर हम दोबारा मैंने आना है, ये लफ्ज़ ज़हन में रहे। हरीसुन अलैकुम, इंतहा का तुम्हारा खैर खा है, माँ से बढ़कर प्यार करने वाला है। हत्ता कि जब बाप बेटे का इनकारी होगा, माँ अपने औलाद से पीछा छुड़ाएगी, उस वक्त भी आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहनुमाई फरमाएंगे। हरीसुन अलैकुम, तुम्हारे भला के चाहने वाले हैं। अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, और ऐसा रसूल है कि जो मोमिनीन पर रऊफ भी है और रहीम भी है। रऊफ कहते हैं मेहरबानी करने वाले को, और रहीम कहते हैं कि जो रऊफ से बढ़कर मेहरबानी करने वाला हो। माना दोनों के करीब करीब है।
लेकिन रहीम के माना में ज़रा ज़्यादती है कि वो महबूब तुम्हारा बड़ा ख्याल रखने वाला है। कितनी बातें हो गई कि ऐसा रसूल आया जो तुम ही में से है, अजीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारा मुसीबत में पड़ना उस पर दुश्वार गुजरता है, परेशानी में तुम और दिल गमगीन मुस्तफ़ा का हो गया। ऐसा रसूल आ गया है और फरमाया हरीसुन अलैकुम, तुम्हारा इंतहा का चाहने वाला है। और वो जो रसूल है उसे मैंने अपनी सिफात का मजहर बनाया कि मैं खुद भी रऊफ और रहीम हूँ। मैंने अपने महबूब को भी रऊफ और रहीम बनाया है। मौला कब तक के लिए बनाया? फरमाया सिर्फ दुनिया ही के लिए नहीं बल्कि आखिरत में भी मेरा महबूब रहीम ही रहीम है। तुम दुनिया में इसको जैसा रहमत वाला पाते हो, कयामत के दिन भी इससे बढ़कर पाओगे। ये महबूब मैंने तुम्हें अता किया है। और मैंने कहा था कि एक लफ्ज याद रखिएगा, मिन अनफुसिकुम, कि तुम्हारे पास ऐसा रसूल आया है जो तुम ही में से है। बाज नदानों को गलत फहमियां बड़ी हो जाती हैं कि अल्लाह ने फरमाया था कि वो रसूल तुम में से है। उनको मुगालता लगा या तासुब कह लीजिए, बुग़्ज़े मुस्तफ़ा कह लीजिए, कि कहने लगे कि वो तो हम जैसे हैं। अल्लाह ने फरमाया था तुम में से है, तुम जैसा नहीं कहा था। समझने वाली बात है। अल्लाह ने फरमाया था कि ये तुम में से है, तुम जैसा नहीं कहा। ना दानों ने समझ लिया वो तो हम जैसा है। और इसी मज़मून की दूसरी आयत में अल्लाह ने फरमा दिया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। अल्लाह ने मोमिनीन पर एहसान किया, ऐसा रसूल भेज दिया जो है तो उन्हीं में से है, मिन अनफुसिहिम, है तो उन्हीं में से, लेकिन उस जैसा नहीं है। मौला कैसे उन जैसा नहीं है? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, क्या तुमने मेरे महबूब को किसी के पास कभी पढ़ते देखा है? कभी मेरा महबूब किसी तारीख दान के पास बैठा है? कभी हिस्ट्री का मुताला मेरे हबीब को करते देखा है? कहा मौला नहीं। फरमाया फिर ये अव्वलीन और आखिरीन की खबरें कैसे देता है? फरमाया यही फर्क है तुम में और मेरे महबूब में कि मैंने इसे अजमतों वाला बनाकर भेजा है। यतलू अलैहिम आयातिही, ये पढ़ा किसी से नहीं, ये पढ़ाया मेरा है। फरमाया अर्रहमान, रहमान वो है अल्लमल कुरान, जिसने महबूब को कुरान सिखाया है। हर मकातिब फिक्र का आदमी ये बात बगौर मुताला से जानता है, बितहकीक जानता है कि कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने कोई चीज छोड़ी नहीं है, हर चीज का बयान कर दिया। तो वो रब्बुल आलमीन जिसने अपने महबूब को कुरान पढ़ाया, क्या कुछ था जो रह गया? सब कुछ ही सिखा दिया। और फिर देखिए, एक मोहब्बत की बात भी नोट कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला तारुफ तो सूरह रहमान में अपना करवा रहा है और शान अपने महबूब की बयान फरमा रहा है। दावा किया रहमान, वो मेहरबान है, कदरदान है उन लोगों का कि जो तहीद का इकरार करने वाले हैं। रहमान वो है जिसने अपने महबूब को कुरान सिखाया है। और फिर मुझे बहुत सारी आयत याद आ जाती हैं
कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। हम हर नमाज में अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, मौला तू सुब्हान है, सुब्हान रब्बियल आला हर सजदे में कहते हैं, हर तरावी में आपने कहा, नवाफिल में आपने कहा, सलातुत तस्बीह में आपने कहा सुब्हान, मौला तू सुब्हान है। अल्लाह फरमाता है मैं सुब्हान कौन है? अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, जिसने अपने महबूब को सैर कराई है। तो महबूब मोमिनीन में से तो है, लेकिन उन जैसा नहीं है। पत्थर बहुत तरह के होते हैं, उसी में अतीक भी होता है, और उन्हीं पत्थरों में एक पत्थर ऐसे जिसे हीरा कहते हैं, बाकी पत्थरों जैसा नहीं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाशुबा ईमान है हमारा, बशर तो है लेकिन किसी दूसरे के जैसे बशर नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म अतहर से खुशबुएं पैदा फरमाई हैं। अगर इसको दूसरी किरात के साथ पढ़ा जाए कि अनफासिकुम, कि मेरा महबूब तो तुम सब में नफीस है। अब ये नफासत वाला आदमी कौन होता है? ये नफीस कौन होता है? मुख्तसर बता दूं कि जो साफ सुथरा रहना चाहता है, साफ सुथरी पर जगह पर बैठने वाला, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा नफीस है। कैसे नफीस? सिर्फ ये एक नुक्ता बताना है कि वो मोमिनीन से है लेकिन उन जैसे नहीं है, इंसानों से हैं लेकिन इंसानों जैसे नहीं हैं। ये सिर्फ एक बात बतलाने के लिए और ज़ौक़ के लिए बात कह रहा हूँ कि एक सहाबी रसूल हैं, उनकी 4 शादियाँ थी और चारों ही बड़ी खुशबुएं लगाती थी, लेकिन ये सहाबी रसूल जो थे इनके जिस्म अतहर से वैसे ही खुशबू आया करती थी। सहाबी रसूल हैं और जिस्म से बड़ी प्यारी खुशबू आती थी, लेकिन हैरत की बात यह थी कि बीवियों ने कभी उनको खुशबू लगाते नहीं देखा। अब महंगी से महंगी खुशबुएं लगाती कि आज सरताज जब घर में आएंगे तो हमारी खुशबू उनकी खुशबू पर गालिब आ जाएगी। ये सोच के बड़ी महंगे खुशबुएं लगाया करती। वो सहाबी रसूल घर में तशरीफ लाते, लेकिन उस सहाबी के जिस्म से निकलने वाली खुशबू उन बीवियों के लगे हुए इत्र पर गालिब आ जाती। हैरत में पड़ जाती कि न जाने इनके जिस्म अतहर से वो खुशबू कहाँ से आती है। एक मर्तबा एक बीबी ने हिम्मत करके पूछ ही लिया कि सरताज बताओ तो सही, इतनी महंगी खुशबुएं लगाती हैं लेकिन आपकी खुशबू हम पर गालिब आ जाती है। कहा कि चलो मैं बता देता हूँ, आज राज खोल ही देते हैं। हुआ ये कि मुझे खारिश की बीमारी थी और मैं चला गया उनके पास। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, जिसे हमारा मुशक्कत में पड़ना गिरा गुजरता है, हमारा दिल गमगीन हो तो वो बेकरार हो जाते हैं। मैं उन्हीं के पास चला गया हाजत रवाई के लिए, मुश्किल कुशाई के लिए। रसूल अकरम अलैहिस्सलाम के पास गया, आका खारिश की बीमारी में मुब्तला हूँ, बड़ी परेशानी है। आका अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों हाथों मुबारक पर फूंक मारी। अब रिवायत में है कि उसमें लुआबे दहन आप अलैहिस्सलाम का थूक मुबारक भी शामिल था। आपने कहा कि अपने कपड़े उतारो और सितर ढांप के मेरे सामने बैठ जाओ। साहबी रसूल बैठे, आप अलैहिस्सलाम ने अपना लुआबे दहन हाथों पे लगाया और उस सहाबी के जिस्म पर फेरना शुरू कर दिया। अब वह सहाबी कहते हैं कि न उस दिन से कभी खारिश हुई है न जिस्म से खुशबू गई है। ऐसा नफीस रसूल।
तो वो नफीस रसूल और वो ऐसा रसूल कि जो मोमिनीन पर बड़ा मेहरबान है। और कैसा मेहरबान, मुख्तसर बताता हूँ कि कुछ सहाबियों को किरात में इख्तिलाफ हो गया। बाद सहाबा को किरात में इख्तिलाफ हुआ, थोड़ी तवील हदीस है, मैं ज़रा आयत की मुताबिकत वाली बात बयान कर रहा हूँ। अब किरात में इख्तिलाफ हुआ, वो आए नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा किरात में कुछ इख्तिलाफ हो गया, ज़रा हमसे सुनिए। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुना। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सुना तो आपने फरमाया कि तुम सब ने सही पढ़ा है। क्या फरमाया आका ने? तुम सब ने सही पढ़ा है। हालांकि उनका इख्तिलाफ था और आका फरमा रहे हैं कि तुमने सही पढ़ा। अब वो सोचने लगे कि पढ़ा तो हमने मुख्तलफ है, एक दूसरे से मुख्तलफ पढ़ा है, जबकि आका फरमा रहे तुम सबने सही कुरान पढ़ा। अब दिल में ये ख्याल आया तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे पास फरिश्ता हाजिर हुआ और उसने कहा कि अल्लाह के नबी, अल्लाह फरमाता है कि कुरान को एक ही हरफ पर पढ़ना है। अब ये जरा इल्मी बहस है, आसान लफ्जों में बता दूं कि फरिश्ते ने कहा कि एक ही तरह की किरात करनी है, एक ही तरीका है कुरान पाक को पढ़ने का। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह से जाके कहो कि मेरी उम्मत पर जरा तखफीफ करें। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, ये याद रखना है, मेहरबान नबी है, इंतहा के भलाई चाहने वाले हैं। कहा कि अल्लाह से जाके अर्ज करें मेरी उम्मत पर आसानी फरमाए। फरिश्ता जाता है अल्लाह की बारगाह में, फिर वापस आता है, आकर कहता है अल्लाह के हबीब, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि हबीब कुरान को दो तरीकों पर आपकी उम्मत पढ़ ले, मैं कबूल कर लूंगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिल फिर भी मुतमईन पूरी तरह से नहीं है उम्मत के लिए। कहा कि जाके अल्लाह से अर्ज करें कि मेरी उम्मत पर मजीद आसानी करें। वो फरिश्ता फिर अल्लाह की बारगाह में जाता है, फिर वापस आता है और आकर अर्ज करता है अल्लाह के हबीब, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि प्यारे एक तरीका नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 7 तरीके अता कर दिए हैं, जिस तरीके पर आपकी उम्मत पड़ेगी मैं कबूल कर लूंगा। 7 तरीके अता फरमा दिए। अब अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, गोया कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया प्यारे हबीब आपने ये जो इंतजार किया है इसके बदले भी तो कुछ होना चाहिए। आपने जो मांगा वो तो हमने दे दिया, आपने जो हमसे दरखास्त की, आपने जो हमसे मांगा वो तो अता कर दिया। अब ये जो फरिश्ता बार बार आया, ये इंतजार करना पड़ा, इसके बदले में तो कुछ होना चाहिए। मैं ज़रा मिसाल के लिए कह दूं कि मेरे उस्ताद मोहतरम मेरे ज़िम्मे कोई काम लगाएं और कहें कि ये आज ही करना है, और मैं कहूँ नहीं कारी साहब कुछ मेहरबानी करें, बड़ी मुशक्क़त है, थोड़ी आसानी करें, तो कारी साहब कहें कि चलो 2 दिन में कर लो। मैं कहूँ नहीं कारी साहब थोड़ी और इनायत करें, तो कारी साहब कहें कि ठीक है तुम्हें 1 हफ्ता दे दिया, 1 हफ्ते में काम कर लोगे तो ठीक है। इतनी बात काफ़ी है, बहुत बड़ी इनायत कर दी, 1 हफ्ते का टाइम दे दिया। अब बिला तशबीह बिला तमसील अल्लाह तबारक व तआला ने आसानी फरमा दी। एक तरीका कहा था, महबूब ने 7 करवा लिए। 50 नमाजें थी, घटा के 5 करवा ली। इधर एक तरीका था, बढ़ा के 7 करवा लिए। उम्मत पर मेहरबानी देखिए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं हबीब ये तो आपके मांगने पर अता कर दिया, अब ये जो बार बार चक्कर लगे ये इंतजार आपने किया है। फरमाया हबीब अब 3 दुआएं भी तुम्हें दे दी।
जो मांगोगे अता कर दिया जाएगा। सोचिए जरा कि अल्लाह के हबीब ने क्या मांगा होगा, क्या मांगा होगा। 3 दुआएं नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दी है। एक अपने लिए मांगी होगी, एक अपने घर वालों के लिए मांगी होगी, और तीसरी हम गुलामों के लिए नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐ सहाबा, मैंने पहली 2 दुआओं में सिर्फ ये मांगा है कि ऐ मौला मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, तीसरे में दुआ में क्या मांगा? फरमाया कुछ नहीं मांगा, क़यामत तक के लिए बचा कर रख ली है। कल रोज़े क़यामत जब सारी मखलूक मेरी हाजतमंद होगी, मैं उस वक्त रब्बुल आलमीन की बारगाह में सिफारिश करके तुम्हारी बख्शिश करवाऊंगा। फरमाया ये मैंने दुआ क़यामत तक के लिए बचा कर रख ली है, उस दिन के लिए कि जब सारी मखलूक मेरी मोहताज होगी, मेरी न्याजमंद होगी, हत्ता कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी मेरे न्याजमंद होंगे। कितनी मेहरबानी है। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, कि परेशानी में हम पड़े और मुसीबत और दिल गमगीन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का होता है, गिरफ्तार बला उम्मत होती है, और मुसल्ला इमामत पे दुआएं अल्लाह का हबीब करता है। और फिर और सुनिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। मफहूमन अर्ज कर रहा हूँ, तिलावत करते करते हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ पर आ गए। कहा रब्बी इन्नहुन्ना अदलल्न कसीरम मिनन नास। हजरत इब्राहीम दुआ करते हैं, ऐ मौला बुतों ने बहुत सारे इंसानों को गुमराह कर दिया। फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी, तो ऐ मौला जो मेरी पैरवी करेगा, दर हकीकत उसने तेरी पैरवी की, क्योंकि नुमाइंदा तो मैं तेरा ही हूं। फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी, कि जिसने मेरी पैरवी की मौला वो तो मेरा, उसको तो मैं सिफारिश करके बख्शवा लूंगा। वमन असानी फइन्नका गफूरुर रहीम, मौला जो नाफरमान है मेरा, जो मेरा नाफरमान है, तो मौला फइन्नका गफूरुर रहीम, फिर तू तो बख्शने वाला है ना, फिर तू तो मेहरबानी करने वाला है। इसमें इशारे से कलाम किया हजरत इब्राहीम ने कि मौला जो राह रास्त पर आ गया उसको तो तू बख्श देगा, और जो नाफरमान है मौला वो फिर तेरी मंशा पर है कि तू गफूर भी है, रहीम भी है। अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत ईसा की दुआ पढ़ी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, अपनी उम्मत के लिए दुआ कर रहे हैं, ऐ मौला अगर तू इनको अजाब देता है, फ़इन्नहुम इबादुक, ये तेरे बंदे हैं, जो जी में आए मौला कर, मौला तेरी मशीयत है, जैसे तू चाहे कर, तेरे बंदे हैं, चाहे तो बख्श दे, चाहे तो अजाब दे दे। व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, और ऐ मौला अगर तू अपनी रहमत से बख्श देता है तो तू गालिब हिकमत वाला है, फिर तेरी हिकमत ही गालिब है। अब ये दुआएं अल्लाह के रसूल ने जब पढ़ी तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए, बेकरार हो गए। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत जिब्रील अमीन से फरमाता है कि जाकर खबर लो कि मेरे हबीब को किस बात ने गमगीन कर दिया, क्यों मेरा महबूब बेचैन हो गया, ये किन के लिए रो रहा है। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अमीन आते हैं, आकर अर्ज करते हैं कि आका किस चीज़ ने आपको रुला दिया। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि पूछ के आओ मेरे हबीब को रुलाया किस बात ने है।
अब वो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि अल्लाह से जाके अर्ज करो कि मेरी उम्मत के हवाले से मैं गम में हूँ, कि मेरी उम्मत को बख्श दिया जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला के पास जिब्रील अमीन जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फिर जिब्रील अमीन को भेजता है कि जाओ मेरे हबीब को पैगाम दे दो कि हम आपको आपकी उम्मत के मामले में गमगीन नहीं करेंगे। हमारा फैसला है रहती दुनिया तक, कयामत तक के लिए कुरान में हमने फैसला कर लिया, वाला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, महबूब हमने आपको राजी करना है। तो हबीब हमने जब आपको राजी करना है तो आप हमसे जो मांगेंगे हम आपको अता करेंगे। अब आप थक नहीं गए तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की मैंने तो मोहब्बत सुना दी। अब वो कि जो आका से मोहब्बत करने वाले हैं उनकी बात ना बता दूं। एक आखिरी बात, फिर उसके बाद बयान का इख्तिताम है कि आका अलैहिस्सलाम जब इस कदर मेहरबान है, और इससे हमें और पता चलेगा कि आका अलैहिस्सलाम कितने मेहरबान हैं हम पर। मक्का और मदीना के दरमियान एक कबीला है जिसका नाम है मुज़ैना। क्या नाम है? क्या नाम है जी? मुज़ैना। उसमें एक लड़का रहता था 16 साल का। अब ये बात है उस वक्त की जब आका अलैहिस्सलाम मक्का से हिजरत करके मदीना चले गए, और मक्का से मुसलमान हिजरत करके मदीना जाते थे, और रास्ते में जो कबीला आता था वो था मुज़ैना कबीला। पानी की कसरत थी, ज़रूरियात की चीज़ें मिल जाती थी, इसलिए जो मुसलमान मक्का से हिजरत करके मदीना जाते थे वो मुज़ैना में क़याम करते थे। वहाँ थोड़ी देर के लिए रुकते, आराम करते, फिर मदीने का सफ़र करते। अब मुसलमानों का आना जाना शुरू हुआ तो मुज़ैना कबीले में नबी पाक अलैहिस्सलाम की बातें होने लगी कि कोई अल्लाह का रसूल आया है जो गरीबों से बड़ा प्यार करने वाला है, बड़ा मेहरबान रसूल आया है। अब ये बातें वो बच्चा भी सुना करता, और बातें सुन सुन के कभी नबी अकरम अलैहिस्सलाम के रुखे अनवर की बातें, कभी रुखे वद्दुहा के तज़किरे, कभी वल्लैल की जुल्फों के तज़किरे, कभी उनकी सखावत के तज़किरे। अब ये सुनता और इसके दिल में इश्तियाक पैदा होता गया कि मैं भी तो कभी उसको देखूं जो मदीने में आबाद है। अब काफिले गुजरते रहे, ये आका अलैहिस्सलाम का तज़किरा भी सुनता रहा और सहाबा से कुरानी आयात भी याद करता रहा। अब जब आका अलैहिस्सलाम का तज़किरा बार बार सुनता रहा तो दिल बेकरार हो गए। अब इस बच्चे का कोई भी घर वाला नहीं है सिवाय इसके चचा के। चचा की कफालत में है और चचा भी इससे बड़ा प्यार करने वाला है। दुनिया की हर नेमत अपने भतीजे को दी हुई है, हत्ता के इस बच्चे के कपड़े दूसरे शहरों से सिल के आया करते थे। मकामी कपड़ा इस बच्चे को पसंद नहीं था और चचा का इतना लाडला कि कपड़े दूसरे शहरों से सिल के आते हैं। अब ये तज़किरे सुनता रहा, नबी पाक अलैहिस्सलाम की अज़मतों के, आपके हुस्न के तज़किरे, आपकी सखावतों के तज़किरे सुनता रहा। दिल बेकरार होता गया, दिल में इश्तियाक बढ़ता गया कि कभी तो रुखे वद्दुहा को देखें, कभी तो उनकी ज़ियारत करने के लिए जाऊं। लेकिन वो दौर ऐसा था कि जब कोई इस्लाम का दावा करता था उस वक्त मुसीबत के पहाड़ उस पर तोड़ दिए जाते थे। इस्लाम छुपाए रखा, कब तक छुपाए रखता? अब मोहब्बत थी कि बढ़ती ही चली जा रही थी। 3-4 साल और गुजर गए, दिल था कि बेकरार ही होता जा रहा था, सुकून नहीं आ रहा था। अब अपने चचा के पास जाता है
और जाकर कहता है कि चचा, मैंने तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को इख्तियार कर लिया है। अब ये दिल में छुपाई हुई है बात इस्लाम की, और बानी इस्लाम की मोहब्बत की बात भी छुपाई हुई है, लेकिन जब दिल हद से बेकरार हो गया तो अपने चचा से कहता है कि चचा जान, मेरा दिल करता है कि आप भी मुसलमान हो जाएं। ये जो काफिले गुजरते हैं मुसलमानों के, ये किसी नबी का तज़किरा करते हैं, सुन के बड़ा मजा आता है। दिल बेकरार हो गया उनके तज़किरे सुन सुन के, उनकी नाते सुन के, उनके बयानात सुन के। अब दिल करता है कि जाके उनको देखें भी। तो ऐ चचा जान, आप भी कलिमा पढ़ लें। अब चचा खामोश बैठा बातें सुन रहा है। ये मालूम नहीं है कि बच्चे ने तो कलिमा पढ़ लिया है। अब बच्चा बताता है कि चचा जान, अब और छुपाया नहीं जाता, मैं तो उनका कलिमा पढ़ के मुसलमान हो गया। अब वही चचा कि जो उससे प्यार करने वाला है, दूसरे शहरों से कपड़े सिलवा के ला के देता है, दुनिया की हर नेमत उसने अपने भतीजे को दी हुई है, जब सुना कि ये इस्लाम में दाखिल हो गया, ये तो मोहम्मद अरबी का कलिमा पढ़ने वाला हो गया, तो कहा कि अगर ये कलिमा ना छोड़ा, मोहम्मद अरबी का दामन ना छोड़ा, तो तन पर जो कपड़ा है वो भी नहीं रहने दूंगा। कहा कि अब जो लेना है ले लो। अब जिस्मो जान का सौदा बाज़ारे मुस्तफ़ा में हो गया। अब दिल किसी और का हो गया, रूह किसी और के लिए तड़पती है। अब यहाँ रहना, मुज़ैना कबीले में रहना बेकार है। अब जाना है तो मदीने ही जाना है। अब आखिरी क़याम तो मदीने में ही होगा। अब वो अपने चचा से कहते हैं कि चचा ये कपड़े उतार देता हूँ। कपड़े उतार दिए, बरहना हालत में हो गए। अपनी माँ के पास जाते हैं, जाकर कहते हैं, अब सिर्फ माँ थी इनकी जिंदा, बाप नहीं था, यतीम थे, कफालत चचा कर रहा था। माँ के पास गया कि माँ, बचपन में तो बड़ी लोरियां सुनाती थी, आज तन पे कपड़ा नहीं है, जुर्म सिर्फ इतना कि दामने मुस्तफा में पनाह ले ली, सिर्फ इतना जुर्म के मदीने में जाना है। ए माँ, तू तो मुझे बचपन में बड़ी लोरियां सुना सुना के सुलाती रही है, बड़े खाने खिलाती रही है, आज कपड़े की जरूरत है, कपड़ा ही दे दे। वालिदा ने एक कपड़ा उछाल दिया और कहा कि बेटा मैं तुझे अपने पास नहीं रख सकती, जानती थी कि इस पर मुसीबत के पहाड़ टूटने वाले हैं, कहा कि मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख सकती। अब ये नौजवान वो कपड़ा लिया, उसके दो हिस्से किए, एक कंधे पर रखा, एक का तहमत बांधा और मदीने की जानिब रवा दवा सफर शुरू कर दिया। अब ये आशिक रसूल सारी रात चलता रहता है और ये क़याम फिर मदीने में जाके ही करता है। असहाबे सुफ़ा की जगह पर जाके बैठा, अब रात का वक्त है, थका हारा है, वहीं पर आराम किया, सो गया। सुबह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। वही नबी कि जिनकी याद में बेकरार होकर ये अपना कबीला मुज़ैना छोड़कर मदीने आ गया है, जिनकी मोहब्बत यहाँ तक ले आई है। अब ये वहाँ असहाबे सुफ़ा के साथ उनकी जगह पर लेट गए, सो गए। सुबह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, नमाज पढ़ाई, देखा कि नमाज में आके आज एक अजनबी चेहरे वाला है। पूछा है दीवाने कहाँ से आए हो, कौन हो? कहा कि किसी की मोहब्बत खींच लाई, दिल ने बड़ी दानाई की है। आका, दिल ने बड़ी दानाई की है, तेरा दामन थाम लिया। आका, आपकी बारगाह में आना था, दिल तो आपके लिए तड़पता था, आपकी मोहब्बत खींच लाई है, आपके तज़किरे सुनता था। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बता तेरा नाम क्या है? कहा कि मेरा नाम अब्दुल उज़्ज़ा है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज से तेरा नाम अब्दुल्ला है, और फरमाया कि तेरा लक़ब
जुल बिजादैन है, यानी दो कपड़ों वाला, क्योंकि आपने एक चादर अपने कंधे पर डाली हुई थी और एक का तहबत बांधा हुआ था। अब ये दीवाना हुजूर के सामने है और आका इस्लाम ने फरमाया कि तुम्हारा नाम आज से अब्दुल्ला है। अब नाम अब्दुल्ला पड़ गया, जुल बिजादैन आपका लक़ब पड़ गया। बड़े खुश हो गए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुझे लक़ब भी अता फरमा दिया है। दिन गुजरते रहे और उसी दिन आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब जब मेरी मोहब्बत में यहाँ आ ही गए हो, फल तज़िम बाबी, तो मेरे दरवाजे पर ही रहना। गोया कि आका अलैहिस्सलाम यूँ फरमा रहे थे कि अब मेरी आंखों के सामने ही रहना, अब आ ही जो गए हो मेरे पास ही रहना। कहा या रसूलल्लाह ठीक है, हुजूर का दरबान बन गए, वहीं पर रहे। अरसा गुजरता गया, गज़वा तबूक आता है। अब ये दीवाना नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूलल्लाह दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक मुझे शहादत की मौत दे दे, आप पर जान कुर्बान करना चाहता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, कहा कि दीवाने मेरी मोहब्बत में यहाँ तक आए हो। आका अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ए मौला कुफ्फार पर इसका जिस्म हराम फरमा दे। अब वो कहते हैं या रसूल अल्लाह मैंने तो शहादत की दुआ के लिए दरख्वास्त की थी। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि दीवाने अगर बुखार हो जाए तुझे और तू फोत हो जाए तो ये भी तेरे लिए शहादत ही है। अब गज़वा तबूक पर आका अलैहिस्सलाम जाते हैं, ये सहाबी भी साथ ही बुखार में मुब्तला हो जाते हैं और वहीं ये जाम शहादत नोश कर जाते हैं। अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये सोए हैं, आँख खुलती है, देखा बिस्तर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ नहीं रखते, ना हज़रत अबू बकर है ना उमर फ़ारूक है। अब इस दीवाने की कैफियत एक और ज़रा थोड़ी सी बता दूँ। मुझे असल में बड़ा लुत्फ़ आया इनका वाक़या पढ़ते हुए, और ऐसे दीवाने थे कि ये ज़ोर ज़ोर से तिलावत करना शुरू कर देते थे, ज़ोर ज़ोर से ज़िक्रुल्लाह करना शुरू कर देते थे। हज़रत उमर ने कहा या रसूल अल्लाह ये कितनी ऊंची आवाज़ में किरात करता है, दूसरों की इबादत में भी खलल डाल देता है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया दाहु या उमर, ए उमर इसे छोड़ दो। खरजा मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही, ये अल्लाह और उसके रसूल के लिए सब कुछ छोड़ आया है। उमर दाहु, ये जो करता है इसको करने दो, इसको छोड़ दो, इसके हाल पे छोड़ दो, ये हमारे लिए आया है। अब वो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं उठा, देखा बिस्तर रसूल पर ना आका है और ना अपने अपने बिस्तरों में हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर फ़ारूक है। मैं बेकरारी में उठा कि देखूं क्या माजरा हो गया। कहते हैं मैंने देखा कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु छोटी सी मिशल थामे एक जगह खड़े हैं और किसी की कब्र खोदी जा रही है। अब वो कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनको गुस्ल भी दिया और फिर अपने हाथों से कब्र में भी उतारा था। 5 ऐसी शख्सियात हैं कि जिनको आका अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ मुबारक से कब्र में उतारा है, अपने हाथ मुबारक से। सिर्फ 5 ऐसी हस्तियां हैं कि जिनको आका अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से कब्र में उतारा है, और उनमें से ये ज़ुल बिजादैन भी हैं, हज़रत अब्दुल्ला भी हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैं ये सारा वाक़या देख रहा था कि अल्लाह के हबीब ने दुआ की कि ऐ मौला मैं इससे राज़ी हूँ, तू भी इससे राज़ी हो जा। ये मेरी मोहब्बत में अपना कबीला छोड़ आया था, जब ये मेरे पास आया इसके तन पे कपड़े भी ना थे, ये मेरी मोहब्बत में सब कुछ छोड़ आया। ऐ मौला मैं इससे राज़ी, तू भी इससे राज़ी हो जा। अब आका अलैहिस्सलाम फिर दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा रहमहु, ऐ अल्लाह इस पर रहमत फरमा, इसको अपनी रहमत में ले ले। इन्नहु काना क़ारिअन लिल कुरआनी मुहिब्बन लिरसूलिल्लाह,
ए मौला ये कुरान का कारी भी था, हुब्बदारे रसूल भी था। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जब वो सहाबी आए तो फिर आका अलैहिस्सलाम ने दुआ भी फरमाई कि ए मौला इस पर रहम फरमा। अब वो न जाने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस कैफियत में वो कलिमात अदा किए होंगे। जब उनकी मैयत को लाया जा रहा था तो आका फरमा रहे थे रिफ़क़न भी अख़ीकुम, रिफ़क़न भी अख़ीकुम, अपने भाई की मैयत को ज़रा नरमी से थामो, ज़रा प्यार से लेकर आओ। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ फरमा रहे हैं कि मौला इस पर रहम फरमा कि ये कारी कुरान भी था, हुब्बदारे रसूल भी था। अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये ईमान फरोज़ वाक़या देख रहे हैं और ज़ुबान तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद की थी, लेकिन वहां खड़े हर सहाबी की तर्जुमानी कर रहे थे अब्दुल्ला बिन मसऊद, और हर उस गुलाम की जो इस वाक़या को सुने या पढ़कर उसके दिल में जो कैफियत पैदा होती है, हर उस ईमान वाले की आप ईमान की कैफियत बयान कर रहे थे। फरमाया कि काश के मैं वो कब्र वाला होता जिसको आका अलैहिस्सलाम अपने हाथों से कब्र में उतार रहे हैं। तो ये है मोहब्बत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको शान कह दी अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम, और फिर तीसरा बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। कैसे रऊफुर रहीम है कि दुनिया में भी याद रखा है, आखिरत में भी याद रखेंगे। और मेरे जहन में इस वक्त बहुत सारी आयात आ रही हैं रहमत की, और तूल बयान कहीं इतना ज़्यादा ना हो जाए तो मैं बयान को इख्तिताम की तरफ ला रहा हूँ कि रोज़े क़यामत भी काम आना है तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात में ही आना है। तो क्यों ना हो भाइयों कि हम आज नीयत करें कि एक तो कुरान पाक के मुताला का जहन रखें। आजकल बड़े लोग मिलते हैं जो कहते तो हैं कि कुरान पढ़ो, तर्जुमे के साथ पढ़ो, अहादीस पढ़ो, लेकिन दर पर्दा कभी नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात पर हमले, कभी आपके इल्म पर हमले, कभी आपके याराने वफादारान से तकाबुल। और दिया क्या कि ईमान लेके बैठे थे, मोहब्बत रसूल दिल में लेके बैठे थे किसी को सुनने के लिए, जब उठे तो दिल में बुग़्ज़ सहाबा, दिल में बुग़्ज़ अहले बैत, और जब उठे जब बैठे थे तो ये जानते थे कि बैठे तो फर्श पर होते हैं लेकिन निगाह अर्श पर होती है। ये इल्म लेके बैठे थे, जब उठे तो पता चला कि दीवार के पीछे का इल्म नहीं रखते। तो ये बयान किस काम का, वो तकरीर, वो तहरीर, वो बयान किस काम का, जिसको सुन के मोहब्बत रसूल में कमी आए, जिसको सुन के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाब से प्यार में कमी हो, आपके घर वाले अहले बैत से प्यार में कमी हो, बल्कि बयान उनका सुनना चाहिए कि जिनको सुन के दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा की जम्मा शम्मा जल उठे, आका के सहाब की मोहब्बत बढ़े, आपके अहले बैत की मोहब्बत बढ़े। तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, और आप सबका आना, मेरा आना अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा कर दुनिया और आखिरत में हमारे लिए नजात का ज़रिया बनाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।